चलिए शुरू करते हैं NAS की तैयारी, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, क्लास 8 विषय विज्ञान। अन्य एग्जाम्स जिनमें MCQs पूछे जाते हैं उनकी तैयारी के लिए भी यह वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस होंगे जिसके आंसर साथ साथ नहीं दिए जाएंगे, उसके आंसर लास्ट में दिए जाएंगे। तो इससे आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हैं। मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगी, आप आंसर खुद ही लिखेंगे। अपनी एक नोटबुक ले लें और उसमें आंसर लिखें। लास्ट में आंसर की दी जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राकृतिक रेशे का सही युग्म है। प्राकृतिक रेशे जो अपने आप बने हैं प्रकृति से, उसे प्राकृतिक रेशे कहते हैं। और इसका सही युग्म है मीन्स एक पेयर है, जैसे रेयन रुई, नायलॉन डेक्रोन, रुई जूट, मूंज और रेयन। इसमें आपको सही आंसर बताना है। नंबर 2 है टेरिकोट। टेरिकोट है वो 2 रेशों से मिलकर बना है। तो कौन कौन से ऑप्शन है? टेरिलीन कपास, रेयन व रेशम, नायलॉन व कपास और पॉलिस्टर और नायलॉन। थर्ड है प्रेशर कुकर का अहता किस प्रकार के प्लास्टिक से बना होता है। देखिए प्रेशर कुकर आपको पता होगा कोई भी चीज़ पकाने के काम आता है, वो एल्युमिनियम या स्टील का हो सकता है। जब हम कुछ पकाते हैं तो पूरा प्रेशर कुकर गर्म हो जाता है। अब उसका हत्था जो है एक प्लास्टिक का बना होता है, आप सबको पता है। लेकिन वो किस प्लास्टिक का बना है? प्लास्टिक 2 तरह के होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक पिघल जाता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं पिघलता है। तो इनमें से आपको सही आंसर लिखना है, जैसे बैकलाइट, PVC, पॉलीथीन या नायलॉन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। पटाखे छोड़ते समय रेनू के कपड़ों में अचानक आग लग गई, उसके कपड़े पिघल कर शरीर से चिपक गई। तो बताइए उसके कपड़े किस प्रकार के रेशे से बने हुए थे। हम जानते हैं जो प्राकृतिक रेशे होते हैं, जो मनुष्य ने नहीं बनाए, प्रकृति में अपने आप बने हैं, तो वो जो रेशे होते हैं अगर उनको जलाते हैं तो थोड़ा सा जो पाउडर टाइप का पदार्थ बनता है। लेकिन जो कृत्रिम रेशे हैं जो मनुष्य ने बनाए हैं, उन रेशों को अगर हम जलाते हैं तो पिघल कर शरीर से चिपक जाते हैं। तो अब इनमें से आप आंसर बताएंगे, कृत्रिम रेशों से, प्राकृतिक रेशों से, दोनों प्रकार के रेशों से, या दोनों प्रकार के रेशों में से कोई भी नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, राकेश को उसकी माँ ने गर्मियों में सूती कपड़े पहनने की सलाह दी। गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? आपकी राय में इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए जो सूती कपड़े होते हैं वो पसीने को जल्दी सोख लेते हैं, हमें पता है। तो इस आप आंसर देंगे, सूती कपड़े जल्दी धुल जाते हैं, सूती कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, सूती कपड़े हल्के होते हैं, सूती कपड़े पसीना सोख लेते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, घड़ी साज घड़ी सुधारने में कौन से लेंस का उपयोग करते हैं। जो घड़ी होती है उसके पार्ट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो घड़ी साज जो होता है, जो घड़ियों को सही करता है, वो ऐसे लेंस का उपयोग करता है जो छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाए। तो वो कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस या उत्तल लेंस, दोनों या फिर कोई नहीं। इसमें से आपको आंसर लिखना है। इसके बाद रमेश की दादी को न पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, न दूर की। जो रमेश की दादी है वो बूढ़ी है, उनको पास की वस्तुएं भी स्पष्ट नहीं दिखाई देती और दूर की भी नहीं दिखाई देती। तो बताइए उसे किस प्रकार का दृष्टि दोष है? दूर दृष्टि दोष है, या निकट दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष है, या मोतियाबिंद है। तो ये जो दूर दृष्टि दोष है, इसमें क्या होता है, आंखों में ऐसा दोष होता है जिससे दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, लेकिन निकट की वस्तुएं मतलब नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती। ऐसे ही जो निकट दृष्टि दोष है उसमें क्या है, निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। जो जरा दृष्टि दोष है ये है, जो बूढ़े हो जाते हैं लोग उनको जरा दृष्टि दोष होता है, और मोतियाबिंद उनकी आंखों में एक बिंदु सा हो जाता है, धुंधलापन सा आ जाता है, तो वह मोतियाबिंद है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, पर्यावरण में वायु का संगठन संतुलित बना रहता है। इस कथन की पुष्टि में उपयुक्त तर्क है। जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और जो मनुष्य है या फिर जो एनिमल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इससे क्या होता है, जो पौधे हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, क्योंकि खाना बनाने के लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, और हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इससे क्या है, पर्यावरण में वायु का संगठन संतुलित बना रहता है। इस कथन की जो पुष्टि के लिए जो सही पॉइंट है वो कौन सा है? ज्वालामुखी के फटने से, जंगल में आग लगने से, प्रकृति में जंतु और वनस्पति के परस्पर आदान प्रदान से, कल कारखानों, वाहनों व निर्माण कार्यों निरंतर बढ़ोतरी से। तो इसमें आपको आंसर लिखना है
निम्नलिखित चित्र को देखकर बताइए कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। ये पूरा वायुमंडल है, इसमें जो ये हिस्सा है ये ऑक्सीजन का है, ये जो हिस्सा है, और उसके बाद ये जो हिस्सा है ये वाला पूरा ये नाइट्रोजन का है, ये पूरा यहाँ तक, और जो बच गया है वो वाला है अन्य गैसों का। तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अन्य गैसें या उपयुक्त सभी। ये आप आंसर लिखेंगे, बाद में चेक करेंगे। यह चित्र किस प्राकृतिक परिघटना को दर्शाता है? कीप के आकार के बादल का, टोर्नेडो, सुनामी, चक्रवात या इनमें से कोई नहीं। तो यह आप खुद लिखेंगे, इसका आंसर सीधा सा है। इसके बाद है हमारी जीवन शैली पर्यावरण मित्र जैसी होनी चाहिए ताकि पर्यावरण को क्षति ना पहुंचे। इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? जो हमारे जीने का जो तरीका है वो ऐसा होना चाहिए कि पर्यावरण से हम मित्रता करें, मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या प्रयास कर सकते हैं? जैव अपघटनीय उत्पादों का अधिकतम उपयोग। जैव अपघटनीय क्या होते हैं? जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों से जो चीज़ें अपघटित हो जाती हैं, गल जाती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती हैं, वो जैव अपघटित वस्तुएं होती हैं। पुनः चक्रण योग्य पदार्थों का उपयोग। उन पदार्थों का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए जिनका हम दोबारा से जिसे चक्रित किया जा सके। जैसे टूटे फूटे प्लास्टिक होता है, उसको पिघलाकर प्लास्टिक का कुछ नया पदार्थ बना देते हैं। तो ये होता है पुनः चक्रण योग्य पदार्थ। प्राकृतिक संसाधनों का सीमित और संयमित उपयोग। जैसे प्लांट्स हैं, वो प्राकृतिक संसाधन है, तो उनका मान लो हम बहुत ज़्यादा यूज करें, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये प्रकृति में अपने आप बने, तो इन संसाधनों का अगर हम ज़्यादा उपयोग करेंगे तो क्या होगा? वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इनका सीमित उपयोग करना चाहिए, या फिर उपयुक्त सभी, जो ऊपर हैं ऊपर लिखें, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, बाद में आप चेक करेंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए राजस्थान में किए गए प्रयास निम्नलिखित में से हैं। इसमें पहला है पिपलात्री ग्राम के किरण निधि संस्था के कार्य। पिपलात्री राजस्थान में एक गांव है, उसमें किरण निधि संस्था है जो क्या करती है, जैसे ही किसी बेटी का जन्म होता है किसी भी परिवार में, तो उसके सभी रिश्तेदार, नानी, दादी, माँ बाप, भाई बहन सब मिलकर 111 पौधे लगाते हैं। तो ये उसका एक प्रयास है। बी है चित्तौड़गढ़ किले में रानी पद्मिनी का जौहर। रानी जो पद्मावती थी, अलाउद्दीन खिलजी उसे देखना चाहता था, तो रानी पद्मिनी ने क्या किया, जो भी लेडीज थी सभी ने मिलकर जौहर कर दिया, मतलब मिलकर एक कुंड में जल गई थी। तो यह चित्तौड़गढ़ किले की कहानी है। अब है खेजलड़ी ग्राम में अमृता देवी का बलिदान। राजस्थान के जोधपुर शहर के 28 किलोमीटर दूर खेजलड़ी में हरे वृक्ष खेजड़ी के लिए अमृता देवी बिश्नोई ने एक आह्वान में 363 लोग हैं वो खुद बलिदान हो गए थे। तो ये उन्होंने बलिदान दे दिया था 363 लोगों ने। लास्ट है ए और से दोनों। तो इसमें आप बताएंगे क्या आएगा। जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता? क्या उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है या नहीं, राइबोसोम पाया जाता है या नहीं, या रिक्तिका पाई जाती है या नहीं, आप लिखेंगे। राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजन दाल बाटी में निम्नलिखित में से कौन से भोजन अव्यय क्रम से स्थित हैं? बाटी होती है जो रोटी से बनाया जाता है, और दाल है तो उसमें क्या क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा प्रोटीन। प्रोटीन देखिए दालों में प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट है वो रोटी में पाया जाता है, और वसा जो है घी में पाया जाता है, और प्रोटीन जो वो दालों में पाया जाता है। खनिज जो मिनरल्स होते हैं वो हरी सब्जियों पत्तों में पाया जाता है। प्रोटीन है वो दालों में पाया जाता है। जल और कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट वो है अनाज में पाया जाता है, और जल को आप पता है। तो इसका सही आंसर लिखेंगे। भोजन में उच्च रेशे रफेज प्राप्त करने के लिए किसका सेवन करना चाहिए? देखिए जो रफेज होते हैं वो हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलते हैं, गेहूं के आटे में मिलते हैं, सेब में, पपीता में, अंगूर में, खीरा में, टमाटर, प्याज, छिलके वाली दाल, सलाद, शकरकंद और इसबगोल में, दलिया में, बेसन में, इन सब में ये पाया जाता है। तो यहाँ से आप आंसर बताएंगे कौन सा है। उसके बाद आते हैं हम 16 पे। प्रार्थना सभा में कविता को अचानक चक्कर आ गए, आप उसे क्या खाने को देंगे? उसको आप चिप्स देंगे या कुरकुरे देंगे, या ये चिप्स और कुरकुरे दोनों देंगे, या फिर ग्लूकोज के बिस्किट देंगे? जब हमारे अंदर कुछ एनर्जी की कमी होती है तो हमें चक्कर आते हैं, तो ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी आप इनमें से बताएंगे। इसके बाद है निम्न में से मसाले का सही युग्म। मसाले कौन कौन से हैं? हल्दी या लौंग मसाले हैं या फिर नहीं है? सौंफ, मूंगफली ये मसाले या नहीं है? काली मिर्च और तिल मसाले हैं या नहीं है?
या मिर्च और मूंगफली, इनमें से सही बताएंगे आप। मसाले हम घरों में यूज़ करते हैं, हम देखते हैं, तो आप इसमें इजीली बता सकते हैं। उसके बाद है शामू के हाथ से अचानक कांच का गिलास गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। कांच का गिलास वो गिर गया है और वो टुकड़े टुकड़े हो गया है। ये कांच का कौन सा गुण धर्म है? देखिए, आघात वर्ध्यता क्या होती है? जब हम किसी चीज़ को पीटते हैं, जैसे कोई धातु होती है, मेटल होती है, उसको पीटते हैं तो वो फैल जाती है, मतलब उसकी चादर बन जाती है। तन्य होते हैं, जब कोई भी धातु उसके तार खींचे जा सकते हैं तो तन्य होती है। भंगुर मतलब जैसे मान लो ईंट है, ईंट का टुकड़ा है, उसको मान लो हम तोड़ते तो बिखर जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। या जो मुलायम, जो सॉफ्ट चीज़ें होती हैं, तो इसी तरह से जो कांच का गिलास है वो गिरा है और टुकड़े टुकड़े हो गया, तो इसका आंसर आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से अंडज जंतुओं के समूह को पहचानिए। जो जंतु अंडे देते हैं उन जंतु को पहचानना है। गिलहरी, गाय, तोता, मैना, छिपकली, मेंढक, कबूतर, तोता, घोड़ा, सांप, मछली, भैंस, इसमें से कौन से जंतु अंडे देते हैं ये बताना है। कौन सी धातु विद्युत एवं उष्मा के सुचालक है? उष्मा और विद्युत के सुचालक मतलब उसमें जैसे करंट आता है, विद्युत की जो सुचालक होती है उन वस्तुओं में करंट आता है। और उष्मा के सुचालक मतलब अगर हम उन वस्तु को एक तरफ से गर्म करते हैं तो दूसरी तरफ से भी गर्म हो जाती हैं, तो उष्मा की सुचालक हुई। या फिर गर्म करने पर वो गर्म हो जाती है। तो इसमें देखिए लकड़ी है, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या होता है? जो पेंसिल के अंदर जो बीच में होता है, या फिर जो सेल होता है, ड्राई सेल हमने देखा है, उसके बीच में जो लगा होता है वो ग्रेफाइट होता है। और प्लास्टिक या फिर रबड़, इनमें से आप बताएंगे विद्युत का सुचालक या उष्मा का सुचालक कौन सा होता है। यहाँ तक हमने 20 क्वेश्चंस कवर कर लिए। अब हम इनकी आंसर की डालते हैं, जिससे आप चेक कर लेंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हैं या कितने गलत हैं। ये आंसर की है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस फिर लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू।